हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं मैंने एकदम लाल कलर का सॉस बनाया है। ये शेजवान सॉस है। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है और मेरा टैलेंट है। तो इसमें मैंने यूज़ की है गार्लिक, जिंजर, बहुत सारा लहसुन, बहुत सारा गार्लिक, ढेर सारी कश्मीरी मिर्ची जो बहुत सुंदर लगती है, जैसे कश्मीर के लड़के लगते हैं। और मैंने क्या किया, गार्लिक को मिन्स कर दिया। फिर ये इसमें तेल है, बहुत तेल है, प्लेन ऑयल है, थोड़ा सा पीनट ऑयल है और आप थोड़ा सा सेसमी ऑयल भी डाल सकते हैं क्योंकि सेसमी ऑयल इज गिव्स अ वेरी चाइनीज़ फ्लेवर। ये ऑफ कोर्स एक इंडियन रेसिपी है, मतलब जो चाइनीज़ और इंडियन जो चाइनीज़ खाना इंडिया में बना है उसका रेसिपी है, क्योंकि एक्चुअल चाइना में शेजवान सॉस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो फिर जैसे आप देख सकते हैं ये जो कलर है एकदम लाल लाल, वो कश्मीरी मिर्ची से आया है और ऑल्सो मैंने कश्मीरी मिर्ची पाउडर डाला है। फिर मैंने इसमें गुड़ डाला है स्वीटनिंग के लिए, प्लेन केचप डाला है, ब्राउन शुगर डाला है और सॉल्ट और पेपर डाला है। तो पहले मैंने ऑयल गर्म किया, फिर मैंने बहुत सारा गार्लिक डाला मिन्स्ड, उसको कुक होने दिया। फिर मैंने जिंजर डाला और उसको भी कुक होने दिया। फिर मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट, जो मेन इंग्रेडिएंट है इसमें, वो है सेलेरी। तो मैंने नीचे से मैं सेलेरी लाई थी, काफ़ी सस्ता है कंसिडरिंग लॉकडाउन चालू है, और बहुत हेल्दी है सेलेरी। और फिर मैंने वो क्या मिन्स कर दिया चॉपर में और फिर मैंने इसमें डाला और मैंने गार्लिक और जिंजर के साथ फ्राई किया और फिर वो हो गया। फिर मैंने ये ब्लेंडेड कश्मीरी चिली की प्यूरी डाली इसमें, वो भी मैंने ब्लेंडर के साथ ब्लेंड किया था, उसमें थोड़ा पानी था। वो मैंने कश्मीरी चिलीज़ हॉट वाटर में, एक्चुअली मैंने कश्मीरी चिलीज़ और वाटर को बॉईल किया था, फिर मैंने उसको ब्लेंड कर दिया, फिर मैंने डाल दिया, फिर मैंने उसको उबलने दिया जब तक वो पानी और सब ऑयल सेपरेट नहीं हो गया। फिर मैंने सॉल्ट डाला, पेपर डाला, रेड चिली पाउडर और गुड़ डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी हेल्दी है, और या चीनी डाल सकते हैं, केचप डाल सकते हैं, और वो सब आप डालते रहिए जब तक आपका टेस्ट बैलेंस नहीं हो जाता। आपको कितना स्पाइसी चाहिए, कितना स्वीट चाहिए, वो सब बैलेंस हो जाना चाहिए। और लास्टली मैंने ऑल्सो थोड़ा स्टार अनीस, जो बादिया जिसको कहते हैं, स्टार अनीस जो फूल चक्री, हाँ, मैंने वो भी डाला थोड़ा ही, लाइक जस्ट 1 and some broken pieces एंड दैट्स इट। फिर मैंने बॉईल करने दिया, और लास्टली बहुत ग्रैन्युलर था, तो फिर मतलब सब पीसेस थे, तो मैंने वो ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर दिया, तो उसका कलर थोड़ा ऑरेंजी हो गया, पर वो रहते रहते डार्क हो जाता है। और आप इसमें और ऑयल भी डाल सकते हैं क्योंकि फिर आपको ये ठंडा करना है और आपको फ्रिज में डालना है, और आप रख सकते हैं इसको एटलीस्ट 1 हफ्ते के लिए। तो ये बहुत ही बढ़िया शेजवान सॉस है, जो मार्केट में मिलती है उससे बहुत ज़्यादा बेटर है। ये रेस्टोरेंट की रेसिपी है और मेरी मम्मी बनाती थी हमेशा। ये आज पहली बार मैंने बनाया, और फिर मैंने इसके साथ ये देखिए ये यम्मी ज़ायकेदार नूडल्स बनाए हैं। ये हाका नूडल्स है और इसमें है शेजवान सॉस, जिसको मैंने ऑयल में फ्राई किया। फिर मैंने कैरेट और कैप्सिकम, पहले मैंने कैरेट डाला, फिर कैबेज डाला, उसको कुक होने दिया, फिर नूडल्स, फिर कैप्सिकम डाला और फिर ये नूडल्स डाले और मिक्स कर दिया। और जो नूडल्स का पानी रहता है आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो इट विल ऑल जस्ट कम टुगेदर क्वाइट नाइसली। तो ये है मेरा डिनर आज, और मुझे आशा है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई है और आप ये खुद बनाएंगे। ये शेजवान सॉस बहुत इजी है बनाने के लिए। देखिए इसमें हार्डली कुछ प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स है, सिर्फ केचप थोड़ा जाता है, वो आप स्किप भी कर सकते हैं। और बहुत रीजनेबल भी होता है घर पे बनाना, जो बाहर मिलता है आई डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ इट, और उसमें कितना सोडियम और ऑयल जाता है, मैं तो नहीं खा सकती। तो मुझको ये बनाना था, मैंने आज बना लिया, मैं बहुत खुश हूँ, और अब मैं थोड़ी देर में मेरा डिनर कर लूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। माय नेम इज़ जानवी पटेल, बाय।